देखो आज हम चर्चा करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के शेड्यूल्स के बारे में, संविधान की अनुसूची के बारे में। ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 12। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कितने हैं? पार्ट हैं 22। अनुसूची शेड्यूल्स हैं 12 और आर्टिकल्स हैं 395। ठीक है, ये अनुसूची जो है शुरुआत से ही 12 नहीं थी, अमेंडमेंट करके ऐड होती चली गई। ठीक है, लेकिन इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूची हैं? 12 हैं। 12 को याद करने की ट्रिक मैं बता दूंगा, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे अनुसूची कहते किसे हैं। सबके दिमाग में आज सवाल आएगा ना कि अनुसूची मतलब अनुसूची कहते किसे हैं। अनुसूची कहते हैं अ लिस्ट और टेबल दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टू अवॉइड क्लटरिंग द मेन आर्टिकल्स। क्या होता है, कोई भी हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें सूची दी होती है ना, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की सूची दी हुई है, उन्हें अनुसूची कहते हैं। हर एक शेड्यूल में कुछ सब्जेक्ट रखा गया है, लिखा होता है ना, अनुसूची 1 इसमें चर्चा करेंगे इसकी, अनुसूची 2 इसमें चर्चा है इसकी, दिया होता है ना। तो वही यहाँ पे अब हम सीधे आते हैं अनुसूची पर। अनुसूची 1, फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स का नाम या यूनियन टेरिटरीज का नाम, ये बात करता है फर्स्ट शेड्यूल में। इसको याद करने की ट्रिक क्या है आपको पता है, ये ट्रिक भी बताते हुए चलूंगा। ट्रिक क्या है? नंबर 1 माई स्टेट, जहां हम रहते हैं उसका नाम नंबर 1 है, वो यूटी यूनियन टेरिटरीज। चाहे हम यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं चाहे हम स्टेट्स में रह रहे हैं, वो क्या है? नंबर 1 है। नंबर 1 यूटी का नाम, स्टेट्स का नाम, वो एरिया नंबर 1 है। नंबर 1 है, सब कुछ नंबर 1 है, तो फर्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे। याद हो गया आपको? मैं याद कराते हुए चलूंगा इस बार। अगला क्या है? सेकंड शेड्यूल बात करता है इमोलमेंट्स की। इमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर। जैसे कैग का इमोलमेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इमोलमेंट्स किसे कहते हैं? सबसे पहले दिमाग में एक और आता होगा, इमोलमेंट्स लाइक एक सैलरी होती है, लेकिन सैलरी और इमोलमेंट्स अंतर क्या है? सैलरी होती है फिक्स, इमोलमेंट्स फिक्स नहीं होता है, ये घटता बढ़ता रहता है। जैसे कोई बंदे की सैलरी 8 घंटे पे आती है, ठीक है, अब कोई 12 घंटा काम करता है तो 4 घंटे के एक्स्ट्रा उसे पैसे मिलेंगे ना, तो यही आता है इसमें सेकंड शेड्यूल में। तो टोटल जो उसको मेहनताना मिलता है, हिंदी में कहते हैं मेहनताना, टोटल मेहनताना कहते हैं इमोलमेंट्स। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है 2 नंबर की कमाई के बारे में बात करी जाती है सेकंड शेड्यूल में, क्योंकि कमाई 2 नंबर की है। इसको केवल याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है, इसको किसी से रिलेट ना करें आप, ठीक है? फिर आप कमेंट करें कि ये क्या बोल दिया, केवल याद करने के लिए ट्रिक है। अगली क्या है? थर्ड शेड्यूल में बात करते हैं ओथ की। ओथ जो हम शपथ लेते हैं, या मिनिस्टर शपथ लेते हैं किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होता है उसके बाद प्रेसिडेंट के सामने ओथ शपथ लेते हैं, पीएम भी ओथ शपथ लेते हैं, तो उसको उसकी बात की गई है थर्ड शेड्यूल में। अब इसको याद करने क्या? त्रमाजा करते हैं, शपथ लेते हैं ना, कसम खाते हैं वहां बैठ के, 3 मान लो दिमाग में 3 बार कसम खाते हैं, ये मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। त्रमाचा करते हैं, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, ये सब थर्ड शेड्यूल में आता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक और आपके पास वीडियो बनी हुई है जिसमें बताया गया है कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। काउंसिल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परिषद, विधान परिषद, ठीक है, परिषद, पार्षद नहीं, परिषद। आप एक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया गया 6 स्टेट्स में
लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों हैं, ठीक है, वो आप वीडियो देख लेना। ठीक, अब यहाँ क्या बात करता है, राज्यसभा में सीट्स या काउंसिल में सीट्स की, कौन, फोर्थ शेड्यूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31। काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें हैं, 100। एग्जाम्पल, तो क्या बात कर रहा है, अब उसको याद करने की ट्रिक क्या है, कुर्सी के 4 पैर होते हैं, मतलब कुर्सी के बंटवारे की बात कर रही है, 4 पैर होते हैं, तो शेड्यूल 4 में बात की गई है। ठीक है, आपको याद हो गया। अगला 5 और 6 को मैंने एक साथ लिख दिया है, क्योंकि 5 और 6 लगभग एक से होते हैं। 5 में क्या बात करते हैं, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात की गई है। यहाँ शेड्यूल 6 में क्या बात की गई है, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। यहाँ ट्राइबल एरियाज के कंट्रोल की बात की गई है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस आप थोड़ा याद कर लेंगे तो आपको शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 याद हो जाएगा। शेड्यूल 6 में क्या है, कुछ स्टेट्स हैं जहां ये लागू होता है शेड्यूल 6। कौन कौन से स्टेट्स हैं, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एटीएम में मनी नहीं है, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये चारों हैं, 4 स्टेट्स हैं, मणिपुर नहीं है। तो शेड्यूल 6 की एरिया बता दी मैंने, शेड्यूल 5 की एरिया बता दी। शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 लगभग एक से हैं। अच्छा, चूंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो बाकी हम आपका अगले वीडियो में बता देंगे। ये भी वीडियो बड़ी होती चली आ रही है, तो हम 6 शेड्यूल तक यहाँ बताएंगे और अगली वीडियो में बाकी 6 शेड्यूल बता देंगे। हम एक बार दोबारा से देख ले रहे हैं सारे। देखो शेड्यूल 5, बैक चलते हुए चलेंगे, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 दोनों क्या बात कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज की। शेड्यूल 6 में कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद करने की ट्रिक क्या है, एटीएम में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर इसमें नहीं है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की गई है। नेक्स्ट आप मतलब इससे पहले क्या है, फोर्थ शेड्यूल पढ़ा है। फोर्थ शेड्यूल में बात की गई एलोकेशन ऑफ सीट्स। सीट्स मतलब चेयर के 4 पैर होते हैं, कहाँ, राज्यसभा में सीट्स की बात की गई है। अगला क्या है, थर्ड शेड्यूल की बात की गई है। थर्ड शेड्यूल में त्रिमाचा लेते हैं, 3 बार कसम खाते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, ये कार्य मैं नहीं करूंगा, ये सब शपथ लेते हैं ना। थर्ड शेड्यूल में बात की गई है। सेकेंड शेड्यूल में सीरीज बात है, 2 नंबर की कमाई बात की गई है, तो इमोलमेंट्स की बात की गई, इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस। पहले शेड्यूल में क्या है, नंबर 1 माई स्टेट, मेरा स्टेट नंबर 1 है, तो स्टेट्स के नाम के बारे में, स्टेट की एरिया के बारे में, स्टेट या यूटी में, यूटी कहते हैं यूनियन टेरिटरीज को। नंबर 1 मेरा स्टेट्स है, तो इसके नेम के बारे में, इसका नाम नंबर 1 है, इसकी एरिया नंबर 1 है, ये सब बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। शेड्यूल कहते किसे हैं, ए लिस्ट या टेबल, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसमें लिस्ट या टेबल दी होती है, ठीक है, तो उन्हें सूची कहते हैं हिंदी में। हो गया कंप्लीट।